गुमला जिला में किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के साथ साथ कई योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आज कृषि मेले का आयोजन किया गया है। कृषि मेले का मकसद ये होता है जहां पर किसान अपने विभिन्न तरह के उत्पादों को लाकर कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं। जो सफल किसान है, जो सफलता के उस मुकाम पर हैं, जिनको जो आज अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, वो किसान प्रेरित होते हैं। कहीं ना कहीं अन्य किसानों के सामने एक अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहते हैं कि इस मेले में कैसे आधुनिक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से ऐसी मशीन लगाई गई है जहां पर आप कहीं ना कहीं जो किसान अपने खेतों में जो छिड़काव करता है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि आप एक चीज़ बताइए कि ये जो मशीन लगाई गई है, इस मशीन का पर्पस क्या है? ये मशीन क्या है? यहाँ पर आइए, हाँ बताइए। यह मशीन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना था महिला सशक्तिकरण ड्रोन दीदी, उसके तहत मिला है। और इसकी जो पायलट है उड़ाने वाली भी वो भी महिला है। जो मोदी जी का लक्ष्य था कि एक महिला फायदा क्या है? फायदा क्या है? फायदा इससे है, इससे किसान का पहले बात समय बचेगा, छिड़काव में दवा कमी आएगी और खर्च में भी कम आएगा। और उसके प्लस पॉइंट है पानी की बचत और मतलब एक बराबर के माध्यम से ड्रोन की तरह ही ड्रोन के माध्यम से लगा सकते हैं। खेत के ऊपर एक बराबर छिड़काव आराम से हो सकता है। तो ये गुमला में कितना दिया गया है? गुमला में इसका उपयोग हो रहा है? गुमला में एक है। आप जो भी जिनको भी किसान भाई को छिड़काव कराना है वो हमारे ड्रोन दीदी से संपर्क कर सकती हैं और इनका नंबर भी यहाँ दिया गया है, संपर्क करें। और कहाँ की ये महिला है? ये हैं गुलाम्बी की हैं, मुरकुंडा के पास। चलिए गुमला की। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रांति आई है। प्रधानमंत्री का सपना जो है कि कृषि को मजबूत बनाना है, उसकी तस्वीर लग रही है। ड्रोन अब तक आपने फोटोग्राफी के लिए देखा होगा, लेकिन ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होना, फसलों में कहीं ना फसल को बेहतर करने की कोशिश करना, वो बेहतर तरीका है। हम आगे की तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को कैसे तमाम चीज़ों का लाभ मिल सके, उसका प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर वो चीज़ यहाँ पर लगाया गया है जहाँ पर किसानों को बेहतर तरीके से वो तमाम चीज़ें मिल सके जिससे कि किसान अपनी खेती को बेहतर तरीके से कर सके। एक चीज़ बताइए कि कुछ यहाँ पर दीदी लोग आई हैं, अब बताइए कि ये मेला कितना अच्छा रहता है, कितना फायदा है इस मेले का? हाँ, किसानों के लिए तो फायदा है। हाँ। किसान अपना जो भी खेती करते हैं उसको लाते हैं यहाँ प्रदर्शनी दिखाने के लिए। हाँ। और दूसरा किसान प्रेरित भी हो सकता है। हाँ, दूसरा किसान प्रेरित भी होगा। जैसे अगला किसान जैसे ला रहा है तो दूसरा किसान प्रेरित भी होगा कि हम भी इस खेती को करें। ऐसा तो इसको फायदा मिलता है। हाँ, तो इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए। ताकि किसानों को बहुत चीज़ जानकारी भी नहीं होती है। नहीं, जानकारी के अभाव से किसान खेती कर नहीं पाते हैं, लेकिन इस तरह के मेले में फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को तमाम चीज़ों को बताना। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं है तरह की जो उत्पाद है ये किसानों द्वारा खुद उत्पादित की गई सामानें हैं और यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तमाम जो दीदी हैं इस चीज़ के लिए, उत्पादन के लिए लगी रहती है। एक चीज़ बताइए, आप ये क्या क्या लेकर आई हैं? हमारा जो है वो खुद का हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है सिपरिंगा में। तो ये हमारा प्योर तेल है और दूसरा जो है हमारा जैविक। ये क्या है? इसको हम बताइए क्या है ये जो है हमारा हमारा प्योर तेल है, शुद्ध तेल है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। हमारे पास अपना प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसान से हम लोग वहाँ से सरसों खरीदते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं और उसको मार्केट में हम लोग इसी तरह कोई मिलावट नहीं है। और ये सब जो उत्पादित सामान है इसकी इस तरह आपको भी दिख रहा कैसा है? हमारा सारा जैविक है। हम लोग खुद से ही ये जो हमारा है जैसे जैविक कीटनाशक है तो जैविक कीटनाशक या फिर हमारा जैविक खाद है या फिर हमारा ये मल्टीविटामिन है, ये सारे हम लोग। ये जो उत्पाद है इसको बताइए क्या है इसमें खासियत? इसमें ये दूसरे कलर का दिख रहा है आपको भी? ये जो है हमारा वैरायटी जो है ये हमारा वेलेंटेना है और कंपनी हमारा सिंजेंटा है और ये हमारा जैविक तरीके से उगाया हुआ है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये लंबे टाइम तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी जो है कि वो सूख जाता है, लेकिन हम जैविक तरीके से खेती करते हैं तो वो हमारा थोड़ा मतलब कि कम टाइम में अच्छा। एक चीज़ बताइए, इसका कितना एक्सपोजर आपने किया? कितने किसानों के बीच में इस तरह खेती हो रही है अभी गुमला में? अभी तो हमारे बहुत सारे 1500 किसान हैं, लेकिन ये हमारा पहली बार गुमला में नया हुआ है। अभी 4-5 किसान हमारे कर रहे हैं। जल्दी खराब नहीं होता है। हम ही किए हैं, मेरा है। बताइए। खराब नहीं होता है, ऑर्गेनिक तरीका से किए हैं। कैसे प्रेरणा मिला आपको इसकी? इसको हम लोग मतलब सिरजंटाई से हम लोग दादा लोग ना प्रधान से हम लोग जुड़े हैं, इधरी से हम लोग सब सीखते हैं
खेती बाड़ी करने के लिए। पहले कैसे खेती करते थे? पहले हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल जैसा करता है अपना मन से करते थे, लेकिन अब तो हम लोग देखिए सीखे हैं, इसी से सीखे, इससे फायदा मिल रहा है। हाँ। तो इसका मतलब समझिए, जैविक खेती की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लगातार इस बात को प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ जितना भी उत्पादन है जैविक उत्पादन किया गया है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज के समय में इंसान के शरीर पर जो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो रहा है, कई तरह की बीमारी के शिकार हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि हम रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग करें, जिसका प्रभाव उन उत्पादों पर भी पड़ रहा है जो उससे उत्पादित होते हैं। लेकिन ये जो जैविक खेती है निश्चित रूप से प्रमोट कर रहा है। तो हम आगे भी आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि इस कृषि मेले के माध्यम से सरकार की उन तमाम योजनाओं को फोकस करने की कोशिश की गई है और किसानों की उत्पाद, जो किसानों के बेहतर उत्पाद है, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी तरह के उत्पाद आप देख सकते हैं कि अगर किसान वास्तव में अगर इस तरह का उत्पादन करता है तो वो रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सकता है और किसानों की आर्थिक स्थिति में बेहतर तरीके से सुधार हो सकता है। तमाम चीज़ जो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इस मेले में जो उत्पाद किए गए हैं, अगर कृषि विभाग वास्तव में अगर किसानों तक इसके टेक्निक को पहुँचा दे और किसानों तक इस तरह की उपज के लिए कहीं ना कहीं उन्हें प्रमोट किया जाए तो उसका सीधा फायदा मिल सकता है। तमाम तरह के उत्पाद है, सब्जी हो या फिर फल हो या फिर तमाम चीज़ें जो यहाँ पर उत्पादित किया गया है, वो अपने आप में अद्भुत लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मिसाल है। और इस तरह की खेती अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे रूप से मिलता है। तमाम चीज़ों को देख सकते हैं आप। एक चीज़ हमको बताइए कि आप इधर, एक चीज़ बताइए, इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, एक चीज़ बताइए, ये जो उत्पादन का आप लोग दिखाया है, इसका क्या फलाफल क्या है, कितने किसान इससे जुड़े हुए हैं? यहाँ गुमला जिला में जितने किसान हैं प्राय सब इससे जुड़े हुए हैं। और आपको कृषि विभाग चाहे आत्मा जो भी काम कर रही है कृषि से संबंधित तकनीकी का जो भी आदान प्रदान हो, इस तकनीक का उपयोग करके किसानों को क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है, आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, समृद्ध भी हो रहे हैं, अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। यहाँ जो उत्पाद नजर आ रहा है सब बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है और एक से एक उत्पादन अपना लेके आए हैं। अच्छा, बहुत प्रेरणादायक है दूसरे किसानों के लिए भी। चलिए, वही उद्देश्य होता है कि कृषि मेले का आयोजन के पीछे मकसद यही होता है कि आप कृषि उत्पादों कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसका उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को। वास्तव में आप देखिए कि तमाम चीज़ें, टमाटर का ये साइज़, ये टमाटर अपने आप में अगर इस तरह के टमाटर को प्रमोट किया जाए, इसके उत्पादन को प्रमोट किया जाए, प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों को सशक्त बनाना है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों की आय को दोगुना करने की जब बात होती है तो उसकी तस्वीर इसी तरह से बदली जा सकती है। आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को बेहतर तरीके से उत्पादन हो सके, किसानों के आर्थिक स्थिति सुधर सके, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों को ट्रैक्टर वगैरह की सुविधा कैसे मिल सके, किसानों को इसका सीधा लाभ कैसे मिल सके, किसानों के बीच ट्रैक्टर का वितरण किया जाना है। भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से ट्रैक्टर का वितरण किया जाता है ताकि हाईटेक तरीके से किसान खेती कर सके। तो उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं इस एक मंच में, इस एक परिसर में स्थापित करने की कोशिश की गई है। भूमि संरक्षण विभाग हो या कृषि विभाग के अन्य जो विभाग होते हैं उसके माध्यम से कई तरह के उपकरण दिए जाते हैं, उसका लाभालाभ दिख रहा है। यहाँ पर आप तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं इस मेले का मकसद जो होता है ना, उसका मकसद यही होता है किसानों तक हर टेक्निक को पहुँचाया जा सके। यहाँ पर कृषि विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं मेले में जितने लोग आए हैं, तो मेले का जो मकसद होता है लोगों तक कृषि विभाग के उत्पाद को पहुँचाना। वो तो हमारे साथ यहाँ पर कृषि विभाग के पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, समझाना चाहते हैं सर, इस मेले का जो मकसद है वो क्या था? देखिए, इस मेले का मकसद है कि किसानों को जो नई तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना है ना। विभाग में सभी, जैसे हमारे एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, जैसे सॉइल कंजर्वेशन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया और आपके डेयरी डेवलपमेंट हो गया, इन तमाम ऐसे जो भी विभाग हैं उसमें जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, कितने परसेंट आपको सब्सिडी है, ड्रिप इरिगेशन में कितने परसेंट सब्सिडी है, सारी योजनाओं की जानकारी देना और सरकार के द्वारा जो उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में सभी चीज़ों को अवगत कराना। सर, इन उत्पादों को देख तो लगता है कि वास्तव में किसान अगर सचमुच इन चीज़ों से लाभान्वित हो जाए तो इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। जो उत्पादन, अगर टमाटर को देखें तो अद्भुत लगता है, कोई भी अगर कृषि का उत्पादन यहाँ हुआ है तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो इसका लाभ लोगों को कैसे बेहतर तरीके से मिल पाएगा सर? क्या किसान अवेयर नहीं है या फिर विभाग सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहा? देखिए, चूँकि ये जिला हमारा और ये स्टेट जो है हमारा, ये ट्रेडिशनल जिला है या ट्रेडिशनल स्टेट है। यहाँ के जो भी किसान है वो पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और कोई भी चेंजेस जो है वो तुरंत नहीं होती है ना। ये धीरे धीरे चेंजेस आएगी और हमें लगता है कि ये चेंजेस आनी शुरू हो गए है ना। तो जैसे आपने ये देखा होगा कि जो हमारी पुरानी, जैसे कि मिलेट मिशन के तहत आज आपका जिला, हमारा जिला गुमला जिला जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है।
पहले जो है कि मडुआ की खेती होती थी, बीच में ये छूट गया था। फिर हम लोगों ने डीसी साहब के प्रयास से, डीसी साहब का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है, और डीसी साहब के कुशल में हम लोगों ने मिलेट मिशन में काफ़ी अच्छा काम किया। इसमें 55,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई और 35,000 लोग जो है कि उसमें जो खेती किए और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ। तो इसी तरीके से सारी जो पुरानी चीज़ें हैं या नई चीज़ें हैं उसको सारे किसान अडॉप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी सर इतना लगता है कि गुमला में कृषि के क्षेत्र में बहुत संभावना है सर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग से संबंधित हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित हो, चाहे हमारे सीड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हो, या फिर और ड्रिप इरिगेशन से संबंधित हो, सारी चीज़ों में आपका जिला मतलब गुमला जिला जो है वो पूरे स्टेट लेवल में प्रथम स्थान पर है। तो इससे ये स्पष्ट है कि किसान यहाँ के जागरूक हैं। थोड़ा समय लगेगा, मगर ये बेहतर बदलाव होगा। और मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे गुमला जिला आने वाले जिलों में प्रथम स्थान। तो ये था हमारे साथ जिला के कृषि पदाधिकारी विजय जी, और इनका स्पष्ट कहना है कि कृषि में क्रांति लाई जा सकती है। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो जिला परिषद के उपाध्यक्षा है वो मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर में वो ग्रामीण क्षेत्र से खुद आती हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से आती है। तो मैडम समझाना चाहते हैं कि एक चीज़ बताइए कि कृषि विभाग के जो काम चल रहे हैं उन कार्यों को लेकर आप क्या लगता है कितना बदलाव हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है? हमारा गुमला जिला तो कृषि आधारित क्षेत्र है और पहले किसान बस धान तक ही सीमित रहते थे, धान करते थे, आलू करते थे, लहसुन प्याज वगैरह वगैरह करते थे। लेकिन इस कृषि पदाधिकारी का इस मेला लगाया जा रहा है तो कि बहुत सारे किसान भाइयों यहाँ आते हैं और जानकारी लेते हैं। और मैं क्षेत्र घूमती हूँ तो आजकल जो प्रदान से जैविक खाद के माध्यम से जो खेती किया जाता है उस पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। जैसे हमारा मुरकुंडा का कोटिंगसेरा गांव है, वहाँ मैं बराबर जाती हूँ और वहाँ देखती हूँ कि लोग जैविक खाद द्वारा खेती कर रहे हैं और धीरे धीरे जो ज़मीन बंजर होते जा रहा था तो इससे काफ़ी लाभ हो रहा है। जैविक खाद डाल के उपयोग कर रहा है तो खेती बढ़िया से हो रहा है। और अब जहाँ धान और गेहूँ और प्याज और आलू तक सीमित था, अभी देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में टमाटर भी लगा रहे हैं, फूल के भी खेती कर रहे हैं, फिर आपका फल भी लगा रहे हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, आम का बागान वगैरह वगैरह खेती कर रहे हैं। किसान प्रभावित हो रहे हैं और हमारी दीदियाँ काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। और दीदियाँ लोग से हम लगातार बात करते हैं तो बताते हैं कि अभी हम टमाटर का ही खेती किए हैं तो 60,000 साथ मतलब ये मानती हैं आपकी कृषि से बदलाव हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को, तो यानी कृषि विभाग को और अधिक लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। हाँ जरूर, और लोगों को जागरूक करने की बहुत ही आवश्यकता है। इस तरह का हम लोग कैंप अगर गाँव में लगा के बताते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट प्रभावित होगा, लाभ मिलेगा। तो ऐसे में आपने स्पष्ट देखा कि ये हमारे साथी संयुक्ता जी थी जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष है, और जिस तरह से कृषि पदाधिकारी को आपने सुना तो तमाम चीज़ें कृषि विभाग के मेले के माध्यम से प्रयास ये किया जा रहा है कि कृषि विभाग झारखंड सरकार इन दिनों कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को मजबूत करने और कृषि से जोड़कर उनके उत्पाद को बेहतर करने और प्रधानमंत्री जो सपना है कि कैसे उनकी आय को दोगुना किया जाए उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जाना है कृषि विभाग की अच्छी पहल है। गुमला हो, लोहरदगा हो, सिमडेगा हो, इन इलाकों में निश्चित रूप से कृषि को लेकर अपार संभावनाएं हैं। केवल प्रमोट और सपोर्ट सही रूप से मिले तो इस इलाके की तस्वीर बदल सकती है, किसानों की तस्वीर बदल सकती है। बशर्ते केवल यही प्रयास करना होगा कि जो भी विभाग इसमें काम कर रहे हैं, जो भी एलआईडी विभाग काम कर रहे हैं, उन्हें ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।